बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बिहार में चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 अक्टूबर को होंगे और नतीजे 14 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे के मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि दोनों दल बड़े ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा को लेकर एनडीए द्वारा बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, तब अचानक महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया गया। माना जा रहा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर महागठबंधन ने बाजी पलट दी है। सत्ताधारी एनडीए की ओर से बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे थे। उन्हें लगता था लालू प्रसाद यादव के ज़माने की याद दिलाकर कांग्रेस व अन्य सहयोगी दलों को दबाव में ला सकेंगे और वे तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने देंगे। लेकिन देर से ही सही पर तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर महागठबंधन ने आखिरी चरणों में बाजी पलट दी है। ऐसे में जब एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नीतीश को पेश करने के सवाल को टालते हुए अमित शाह ने कह दिया है कि इसका फैसला जीते हुए विधायकों द्वारा लिया जाएगा, अब गेंद भाजपा के पाले में चली गई है, जो पहले सीट बंटवारा और फिर उम्मीदवारों की लिस्ट पहले घोषित कर प्राथमिक तौर पर चुनाव में बढ़त हासिल कर ली थी। 100 चोट सोनार की और 1 चोट लोहार की कहावत को चरितार्थ करते हुए महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर एक ही चोट में एनडीए की सारी बढ़त को शून्य कर दिया लगता है। विशेषकर प्रधानमंत्री व एनडीए के सबसे बड़े वोट जुगाड़ू नेता नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को कर्पूरी ग्राम में होने वाली पहली चुनावी सभा में महागठबंधन के फैसले ने बैकफुट पर धकेल दिया है। बिहार में सबसे अधिक मतदाता युवा है। नीतीश कुमार को युवा पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्हें भाजपा के नेता भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वे अविश्वसनीय नेता के तौर पर माने जाते हैं। कई बार पाला बदल चुके हैं, लेकिन दिल्ली के दबाव में भाजपा नेता उन्हें स्वीकार करते हैं। दिल्ली को मालूम है कि बिहार में चुनाव जीतने के लिए पार्टी में काबिल नेता नहीं है, जिनके दम पर अकेले चुनाव में उतरा जा सकता है। ऐसे में भाजपा के पास नीतीश के अलावा विकल्प का अभाव है और इसी बात का फायदा उठाते हुए महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा करने की रणनीति अपनाई। लालू की दुहाई देकर तेजस्वी को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हाल के सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी नीतीश कुमार को पीछे धकेलते हुए पहले स्थान पर पहुंच गए हैं और अब प्रशांत किशोर द्वारा मैदान से भाग खड़े होने के बाद उनकी रेटिंग में और उछाल आया है। जो मतदाता किशोर को दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, अब वे तेजस्वी को ओर देख रहे हैं और वे उनकी तरफ मुड़ते नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर बिना लड़े मैदान से भागते दिखे हैं। संभव है कि इसके पीछे उनकी ये रणनीति भी हो कि उन्हें भले ही कुछ सीटें मिलें, लेकिन वह सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं होंगी। इससे मोदी नीतीश का रास्ता साफ हो जाएगा और इसीलिए उन्होंने खुद को चुनाव से अलग कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का चुनाव महिलाओं और युवाओं द्वारा तय किया जाएगा। मतदान तिथि घोषणा होने के पहले नीतीश ने मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन ठीक मौके पर तेजस्वी ने जीविका दीदियों, संविदा कर्मियों व घर घर सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर नीतीश के हर चाल को मानो तो खोखला कर दिया। रही सही बात की कसर महागठबंधन के 7 घटक दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुरुवार को तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर निकाल दी। अब देखना दिलचस्प होगा
कि क्या नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को कर्पूरी ग्राम की अपनी पहली सभा में नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं या अमित शाह की तरह ही गेंद विधायकों के पाले में डाल देते हैं।